अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप करते हैं फिर से खुश आमदीद। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है और गवर्नमेंट क्या क्या किरदार अदा करते हैं पब्लिक पॉलिसी बनाने में। उसके अलावा हमने उसकी हिस्ट्री देखी थी। पब्लिक पॉलिसी को एक सब्जेक्ट कंसीडर किया जाने लगा इन द होल वर्ल्ड बेसिकली। इसके अलावा हमने उसके फीचर देखे, उसका स्कोप देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी की टाइप्स कौन सी है, वो कैसे वर्क करती है और उनका लिंक किसके साथ होता है। तो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी की 3 मेन टाइप्स है जिसे हम वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। Distributive public policy. Distributive public policy basically it's linked to the changing the existing sources of policy. When you changing the existing source of policy, इनके वो पॉलिसी जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग लेके आते हैं तो उस पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, हम उस पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है वो है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, फूड रिलीफ प्रोग्राम and employability program। ये the best example of the distributive public policy है। तो नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, हु शुड रिसीव अ सर्टेन बेनिफिट और नॉट। इट्स मीन कि जो आपने पॉलिसीज बनाई है उससे कौन फायदा उठा रहा है, बेनिफिट कौन बेनिफिट उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा। जो आपने पॉलिसी को रिक्रिएट किया है, उसमें कुछ चेंजिंग लेके आए, कुछ इनोवेशन लेके आए हैं, उससे कौन इस्तेफादा हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी द टैक्सेस आल्सो। जो आप टैक्स लेती है गवर्नमेंट, कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। और जब उसे यूटिलाइज किया जाता है जो कि सिटीजन के लिए, तो किस सिटीजन को टैक्सेस का फायदा हो रहा है और किन को नहीं हो रहा, दैट इज आर आल्सो कॉल्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। तो थर्ड टाइप्स है रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी। रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, अबाउट रिसीव अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू यूज ऑफ द लॉ प्रिंसिपल एंड रूल रेगुलेशन। इट्स मीन कि जो गवर्नमेंट रूल प्रिंसिपल रेगुलेशन बनाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है, उस पॉलिसीज को क्या कहते हैं, उस पॉलिसी को हम रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी इज द फेडरल रिजर्व बैंक। व्हाट इज फेडरल रिजर्व बैंक? बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, प्रिंसिपल बनाती है, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, फायदा होता है। तो ये बेसिकली पॉलिसी से रिलेट करती है कि जो गवर्नमेंट कानून है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल बनाती है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, उस पॉलिसी का आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी के फर्दर 2 टाइप्स हैं। Competitive regulatory public policy क्या होता है, पॉलिसी इंटेंडेड टू लिमिट द प्रोविजन गुड एंड सर्विसेज टू वन और अ फ्यू। इट्स मीन जो आप पॉलिसीज बनाते हैं, आप उसको लिमिट कर देते हैं, आप उसकी जो पॉलिसीज की जो गुड एंड सर्विसेज होती है, आप उसमें लिमिटेशन लगा देते हैं, आप उसमें लिमिट लगा देते हैं कि आपको वन या फ्यू ग्रुप पर ही आपको अपना वर्क करना होगा। आप इट्स मीन अगर एक किसी पॉलिसी को एक काम दिया गया है कि आपने सिटीजन की लाइफ को बेस्ट बनाना है, उनके बिजनेस को बेस्ट बनाना है, तो वो सिर्फ ओनली बाय ओनली वन ग्रुप पर ही काम करेगी। वो सिर्फ सिटीजन की लाइफ को बेस्ट करेगी और उसके बिजनेस को बेस्ट करेगी, ना कि उनके हेल्थ को, ना कि उनके एजुकेशन को बेस्ट करेगी। इमेजिन पॉलिसी को जो टॉपिक दिए गए हैं वो उसके अलावा और फर्दर काम नहीं करेगी, वो ओनली वन और फ्यू सब्जेक्ट पर फ्यू। नेक्स्ट टाइप इज द प्रोटेक्टिव पब्लिक पॉलिसी। द टाइप्स ऑफ आर रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी। प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि नाम से श्योर है कि प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। अब प्रोटेक्टिंग वो करती है टू प्रोटेक्ट द पीपल, यानी कि जो सिटीजन है उनकी लाइफ को उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, हम उस पॉलिसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। मीन ये रिमूव करती है अनयूजेबल प्रोडक्ट को, ये रिमूव करती है अनयूजेबल प्रोडक्ट को फ्रॉम यूजेबल प्रोडक्ट से। इट्स मीन जो आपकी फूड में जो आपके अनयूजेबल प्रोडक्ट होते हैं उसे रिमूव करती है। आपके मेडिसिन में जो अनयूजेबल प्रोडक्ट होते हैं जिसे आप यूज नहीं करते, ये उसे यूजेबल प्रोडक्ट से रिमूव करती है। आपके एनवायरनमेंट से जो अनयूजेबल प्रोडक्ट होती है उसे रिमूव करती है जो आपके यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी द फूड, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट। तो ये थी असल में द 3 मेन टाइप्स ऑफ इन द पब्लिक पॉलिसी की। इसके अलावा फर्दर और भी 3 टाइप्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो
फर्दर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की उसमें सबसे जो पहली टाइप्स है वो हमारे पास है सबस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। सबस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली इट कंसर्न विद द जनरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट्स मीन ये सोसाइटी के जो जनरल वेलफेयर होता है, जो राइट्स होते हैं, जो जनरल राइट्स होते हैं, जो आम राइट्स होते हैं सिटीजन के, ये उस पर काम करती है और इकोनॉमी को, आपकी सोसाइटीज को ये डेवलपमेंट करती है। Concern general welfare and the development of the society. The best example of the substandard public policy is our right. जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो उसको असल में कंसर्न करती है, जो आपके एजुकेशन राइट्स होते हैं, जो आपके ऑन प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ये असल में उसको कंसर्न करती है। तो इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? इस पॉलिसी का हम सबस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसीज कहते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप बेसिकली इज द कैपिटलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी। तो कैपिटलाइजेशन पब्लिक पॉलिसीज क्या आती है? कैपिटलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है बेसिकली कंसर्न विद द फाइनेंशियल सब्सिडीज गिवन बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। Basically, this policy are not directly linked to the general welfare, are not linked to welfare basically, and indirectly basically linked to the general welfare. The best example of the capitalization public policy is also called the infrastructure basically. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी फैसिलिटीज आ जाती है, आपके जो रोड होता है, जो आपके हॉस्पिटल होता है, जो आपके कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। So that policy are also called the capitalization public policy. So today the last point of our topic basically is also called a constituent public policy. The last example of the public policy is also called the constituent public policy. So constituent public policy क्या होती है? Constituent public policy basically is concerned with the fiscal theory. Now what is fiscal theory? Fiscal theory basically it's linked to the new institute मैकेनिज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर। यानी कि ये असल में लिंक करते हैं, ये कंसर्न करती है, ये बताती है कि जो न्यू इंस्टीट्यूट होते हैं, जो न्यू मैकेनिज्म बनाए जाते हैं, जो न्यू प्रिंसिपल लॉज बनाए जाते हैं, ये असल में उस पर काम करते हैं। जो वेलफेयर के लिए न्यू मैकेनिज्म और न्यू इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? उस पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक पॉलिसीज कहते हैं। तो ये था असल में द टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू सॉल्व योर क्वेश्चन बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के मॉडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से मॉडल प्रेजेंट किए गए टू शो द पब्लिक पॉलिसीज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।